हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। करते हैं 21 अगस्त के क्विज का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू और ये आपके पास लाइन दी है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनेगा डायग्राम? ये पी क्यू, ये एक लाइन है, ये क्यू पॉइंट है जिसके पॉइंट है 1, 6 एंड 3 गिवन है। और एक पी पॉइंट ले लेती हूँ लाइन पे कहीं भी, जैसे यहाँ ले लिया मैंने, तो इसके पॉइंट मुझे निकालने हैं। इसके पॉइंट है एक्स वाई जेड सपोज, तो इसके पॉइंट निकालने हैं मुझे गिवन लाइन से। ये जो मेरे पास लाइन दी है, मतलब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू z माइनस 2 ओवर 3 इक्वल टू के बराबर लो। अब सबसे पहले इस यहां से k की x की वैल्यू निकालो। तो आपको पता है x कितना हो गया, k। दूसरा पॉइंट कितना हो गया, यहां से y की वैल्यू निकालो, इसको k की इक्वल करो, तो ये हो गया 2k प्लस 1। और तीसरी z की वैल्यू निकालो, तो 3k प्लस 2। ये निकले p के पॉइंट, जो है यहाँ पे एक्स वाई की जगह डालने हैं। k 2k प्लस 1 और 3k प्लस 2। तो मुझे p की पॉइंट निकालने के लिए k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर पूछा है मेरा लेंथ पूछा है पी क्यू का। जब पी के और क्यू के पॉइंट दोनों के गिवन होते हैं तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो मुझे सिर्फ क्यू के पॉइंट गिवन है, पी के पॉइंट मुझे निकालने हैं, जिसके लिए k की वैल्यू सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन रेशो निकालना है मुझे। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेगा आपका? जो क्यू के पॉइंट क्यू है, जो आपके पास क्यू है, सॉरी ये वाला, और जो ये वाले पॉइंट है इसका माइनस कर दो। मतलब अगर ये A2 है, A2 माइनस A1, और ये क्या B2 माइनस B1 और C2 माइनस C1 ये है। तो माइनस कर दीजिए, डायरेक्शन रेशो पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू, वो क्या निकल जाएगा मेरा? डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू ये होगा आपका k माइनस 1, इसको और इसको माइनस कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट होगा 2k प्लस 1 माइनस 6, तो मतलब 2k प्लस 1 माइनस 6 कितना हुआ? माइनस 5। तीसरा ये वाला 3k प्लस 2 माइनस दिस, तो ये हो गया 3k प्लस 2 माइनस 3, तो माइनस 1। ये मेरे डायरेक्शन रेशो आ गए। अब वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। दैट मीन्स हमें पता है कि अगर गिवन लाइन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक डायरेक्शन रेशो ये वाला है, a1 a2 a, ये मान लीजिए a1 है मेरा, a2 ले लो इसको, ये वाला क्या ले लो? b2, और ये क्या ले लो? c2। और a1 क्या है यहाँ पे? ये होगा a1, ये होगा b1 और ये होगा c1। इनका आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू k माइनस 1 a1 a2 प्लस b1 इंटू b2 2k माइनस 5 प्लस c1 इंटू c2, c1 है आपका 3 और 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हो गया फाइनल k माइनस 1 और 2 टू ज़ा 4 माइनस 10 प्लस 3 3 ज़ा 9k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 9 और 4 और k कितना हो गया? ये 14k। और नेक्स्ट माइनस 10 माइनस दिस 13 और माइनस 14 मतलब 14, तो कट कैंसल आउट हो गया। तो k कितना है आपका फाइनल? k इज इक्वल टू 1। अब k की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो p कितना निकला? 1, 2k प्लस 1 3 और नेक्स्ट 3k प्लस 1 5, तो p की वैल्यू 135 निकल गई। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना आपको। p के पॉइंट भी पता है, q के पॉइंट भी पता है। x2 माइनस x1, एक था 1 पहला पॉइंट, दूसरा भी 1 था। 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, एंड p का पॉइंट था 6, दूसरे का 3, तो 3 का स्क्वायर 6 माइनस 3
और नेक्स्ट वाला पॉइंट था आपका Q का 3, तो 3 - 5 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया ये, तो 3 3 9 प्लस 4, तो ये हो गया √13 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल नंबर ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द पैराबोला, इक्वेशन है और पॉइंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले वी नो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन सी वाली, स्लो फॉर्म में, वो होती है आपकी y इज इक्वल टू, ये पता होनी चाहिए, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्लियर। और जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको पता है 4a इसमें कुछ नहीं है, a मतलब क्या है, 1 है, क्योंकि 4ax होता है पैराबोला स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 एंड आपके पास नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A0, ये आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, a इज इक्वल टू 1 और x ये y ये। ठीक है, डाल देते हैं, x0 इज इक्वल टू आपके पास m है और x1 है, -2a1 और आपका साथ में m रहेगा, और -a1 m क्यूब। क्लियर। इनको इस तरफ ले आते हैं, m क्यूब पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0, मतलब m क्यूब प्लस m माइनस कर दो इज इक्वल टू 0, m कॉमन ले लो तो m स्क्वायर प्लस 1, तो पहला आया m इक्वल टू 0 और दूसरा आया m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, -1, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो आपके पास क्या बचा, m इज इक्वल टू 0, तो मतलब ऐसे बन रहा है ये, और यहाँ पे 1 0, वैसे फिगर से ही पता चल रहा है, सिर्फ एक ओनली 1 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, और एक m इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ओनली 1 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोजिशन ऑफ द पॉइंट 2 3 विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, ये आपके पास पैराबोला दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, इसको सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, y स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये मेरी इक्वेशन क्या है, s है। अब पूछा क्या है, जो आपका पैराबोला है, बनाती हूं ऐसे, ये है आपका पैराबोला। ठीक है, पूछा है कि जो पॉइंट है, एक पॉइंट दिया है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट 2 3 पॉइंट दिया है कि कहाँ पे लाई कर रहा है। मान लीजिए वो पॉइंट का नाम है आपका P, तो वो अंदर की तरफ लाई कर रहा है, या पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, या फिर बाहर की तरफ लाई कर रहा है, ये पूछा है। तो मैंने क्या कहा कि गिवन इक्वेशन को सबसे पहले एक तरफ ले लीजिए, उसको मैंने S दे दिया। क्लियर। अब आपको जो पॉइंट दिए है, P के पॉइंट दिए है 2 3, जिसको मैंने P माना है, वो यहाँ पे डाल दीजिए। 2 3 मतलब ये x है, ये क्या है, y है, तो s इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 3 इंटू 2 6, दैट मीन्स s इज इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना आ गया, 3, विच इज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास 3 कंडीशन होती है, फर्स्ट इफ s ग्रेटर देन 0, सेकेंड इफ s इज इक्वल टू 0, थर्ड इफ s लेस देन 0। If s greater than 0, point lies outside the parabola. Outside the parabola. If s is equal to 0, point lies on the parabola. On the parabola. And last, if s less than is equal to 0, point lies inside the parabola. क्लियर है। तो क्या है मेरा s, मेरा s है ग्रेटर देन 0, तो कौन सा वाला, ये वाला कंडीशन लगेगा। तो पैराबोला कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द पॉइंट लाइज आउटसाइड द पैराबोला। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास दिया है, तो सबसे पहले अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होती है कि अगर आपके पास a टू b दिया है f ऑफ x dx, तो ये क्या हो जाता है a टू b f ऑफ a प्लस एक्स, ये सॉरी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, ये पता होना चाहिए। तो क्योंकि यही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, और जब हम a हमारा π/6 है और b हमारा π/3 है, तो अगर मैं इसमें लगा दूं प्रॉपर्टी, सबसे पहले π/6 π/3, और मैं इसको क्या कर रही हूँ sin x बाय cos x, तो क्या हो जाएगा ये मेरा जो cos x नीचे रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे जो होगा ऐसे होगा ना, ये 1 प्लस सिर्फ डिनोमिनेटर का लिख रही हूँ मैं, sin x बाय cos x ऐसे हो जाएगा ये, तो ये इधर चला जाएगा रूट cos x, और फिर डिनोमिनेटर में भी बचेगा वो ये वाला है, और साथ में sin x, ये सबको पता ही होगा, ठीक है, इसलिए मैंने एक स्टेप कम कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, इसको ले लीजिए i इज इक्वल टू, अब प्रॉपर्टी यूज कीजिए ये वाली dx, फर्स्ट इक्वेशन भी ले लीजिए साथ में, i इज इक्वल टू, अब मैं इसको भी क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा तो आपको x की जगह डालनी है अपने अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस वो x, क्लियर, कैसे, जैसे cos x में डालूंगी तो कैसे डालूंगी, cos x की जगह अगर डालना तो मैं लिखूंगी cos π/3 प्लस π/6 माइनस x, तो एलसीएम कीजिए, ये कितना हो गया 2, 6 बना दीजिए, तो cos 2 प्लस 3 3 π/6 माइनस x, दैट मीन्स क्या बचा फाइनली ये cos π/2 माइनस x। तो मतलब सबकी जगह मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर दी, तो आपको यही लगाना है π/6 π/3, क्योंकि बार बार स्टेपिंग नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी cos x की जगह मैंने क्या डाला π/3 प्लस π/6 माइनस x, जो कि कितना है मेरा π/2 माइनस x, और सेम है आपका cos x π/2 माइनस x, और नेक्स्ट साइन साथ में प्लस भी है π/2 माइनस x, क्लियर। तो आपको पता है 90 माइनस थीटा ऐसे क्वाड्रेंट है आपका, 90 कहाँ होता है इधर, 90 माइनस थीटा मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन 90 वाला चेंज हो जाएगा साइन कॉस में और कॉस साइन में, तो ये पता चल गया i इज इक्वल टू π/6 टू π/3, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया मेरा साइन थीटा, और अंडर रूट भी रहेगा, और नीचे साइन थीटा, ये समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो फटाफट कीजिएगा cos x dx। अब मैं इस इक्वेशन को सेकंड मान देती हूँ, और अगर मैं ऐड करूंगी फर्स्ट एंड सेकंड को, तो देखिए डिनोमिनेटर तो मेरा सेम रहेगा, न्यूमिनेटर में क्या आएगा cos x रूट प्लस साइन x रूट, ऊपर नीचे सेम ही हो गया, और ये जो साइड है i और i क्या हो जाएगा 2i, ऊपर नीचे अगर सेम हो गया तो क्या बचा खाली dx, क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा π/6 टू π/3, तो dx की डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होती है x होती है, तो x π/6 टू π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया ये, और साथ में 1/2 इस तरफ, और साथ में इज इक्वल टू i इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 π/2 और π/6, और साथ में बाहर 2 भी था, तो π/12 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, आपके पास क्वेश्चन दिया है ये वाला, कैसे होगा ये, तो अब मुझे पता है कि cos स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो बस ये पुट करूंगी मैं गिवन क्वेश्चन में, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई, और cos की जगह cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्लियर, ओवर नीचे क्या था x स्क्वायर, अब पाई अंदर ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर,
अब अगर आपको पता है कि 180 इधर होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा, और क्योंकि यहाँ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन ये 180 पाई माइनस थीटा, तो कितना हुआ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा ही हुआ, थीटा कितना है, पाई साइन स्क्वायर x। क्लियर। अब अगर एक और चीज पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 आपके पास अगर साइन थीटा बाय थीटा रहे, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो क्या होता है वो 1। तो मुझे कुछ ऐसा ही बनाना है, इसको क्या करूंगी मैं, पाई साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मेरा हो गया फाइनल। कैसे लिखूंगी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन, फिलहाल थीटा है, पाई साइन स्क्वायर x, ये वाला, ठीक है, और नीचे ये ले लीजिए इसके, तो पाई साइन स्क्वायर x, तो साइन थीटा बाय थीटा हो गया ये, मल्टीप्लाई एक और बचता है साइन स्क्वायर x, ये वाला, और यहाँ स्क्वायर था ये वाला, तो साइन स्क्वायर x या साइन x स्क्वायर, एक ही मतलब है, नीचे x स्क्वायर, और लास्ट में एक और टर्म बचती है, क्या होते हैं, पाई। तो यहां भी लिमिट लगा सकते हैं आप, मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू 0, तो ये देखिए आपका 1 आ रहा है फॉर्मूला, क्योंकि मैंने कहा भी 1 होता है ये, मल्टीप्लाई ये भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई पाई, तो हो गया फाइनल आंसर, कितना आ गया फाइनल आंसर, पाई। आई थिंक क्लियर है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्विज। थैंक यू वेरी मच।